जय साथियों। क्वेश्चन नंबर है एसएससी जीडी का जो 19 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है कि जो प्रमुख है आदिवासी जो क्षेत्र है उनके क्या है कि जो लोक नृत्य है उनके बारे में ये पूरी जानकारी है। तो ये क्या एसएससी जीडी में अगर आपका क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अंदर से आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं पक्का, ठीक है। सरहुल ये बिहार का नृत्य है। तो बिहार के अंदर इसका नृत्य किया जाता है। तपड़ी, तपड़ी है बेग, जो बेगा महिलाओं हैं उनका है, ठीक है नहीं। तो इनके जो पुरुष है पुरुष का अलग है। डडरिया, डडरिया आंध्र प्रदेश की जो एमपी की जनजाति है, जो आदिवासी जातियां होती है उसके अंदर ये आंध्र प्रदेश के अंदर नृत्य किया जाता है। सेला, सेला ये बेगा, जो बेगा पुरुष है उनका किया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो नागालैंड मणिपुर उस साइड में बेगा जाति होती है, ठीक है नहीं। बब्बू नृत्य ये कुक्की और नागाओं का है, ये नागालैंड मणिपुर साइड के ही हैं ये पूरे, ठीक है नहीं। ये जो दंगला है ये भीलों का, दंगला जो भील जाति है उनका ये नृत्य है। और रेगमा, और रेगमा नागालैंड की जो जनजाति है उनके ये नृत्य है, जो लोक नृत्य इनके ये है। नवराणी गोड़ जनजाति, गोड़ जनजाति। इसके बाद में जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री हैं जिसे सबसे लंबे कार्यकाल रहा, लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा और विदेश के अंदर किसकी मृत्यु हो गई और सबसे कम उम्र के और प्रथम प्रधानमंत्री और जिसकी हत्या हुई और 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र में रहे उनके नाम ये है। तो ये बहुत ही आईएमपी है। बाकी तो जो सारे हैं तो सारों का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू जी है तो सबसे लंबे कार्यकाल चला उनका, ठीक है नहीं। लाल बहादुर शास्त्री है तो विदेश में गए थे, विदेश में गए जिसमें ताशकंद समझौता, जो ताशकंद पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता था उसके अंदर ये गए तो वहाँ पर इनकी मृत्यु होगी। और राजीव गांधी, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र के अंदर प्रधानमंत्री हैं। और महिलाओं में सबसे पहली महिला है इंदिरा गांधी जिसने प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया। और इनकी प्रधानमंत्री रहते हुए भी इनकी हत्या हो गई और 13 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार गिर गई थी जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ये पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में फिर वो दोबारा बहुमत से सरकार आई तो बने। तो ये एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जरूरी है, तो इनको आप समझो और अपने कहीं भी बुक में नोट करके इनको रखो। जय साथियों। तो अभी आपके अंदर मैं क्वेश्चन लेके आया हूं तर्क शक्ति वाला। तो तर्क शक्ति के अंदर क्या है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आप देखो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9, 14, 20, 27 क्वेश्चन मार्क। देखो अगर इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ गए पेपर में, ठीक है नहीं, तो इसमें
कौन सी श्रृंखला का क्या करना है, आपने पहले माइनस करके देखना है। कितना आया 4, कितना आया 5, कितना आया 6, कितना आया 7, कितना आया 8। अभी आप सोच रहे होंगे 4 5 6 7 8, माइनस करके देखो 9 में से 5 माइनस किए 4 आए। इसको क्या है, क्रमवार, क्रम संख्या। ये क्या है, क्रम संख्या के अनुसार है। ये जो नियम चल रहा है ये क्या है, क्रम संख्या के अनुसार चल रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है 4 5 6 7 8, यानी कि जो एक संख्या है उसमें क्या क्रम संख्या का जोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 का 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ा 14 हो गए, और 14 में 5 जोड़ा 20 हो गए, और 20 में 5 जोड़ा 27 हो गए, और 27 में फिर 8 जोड़ा कितने 37, 8 जोड़ा इसमें 35 हो गए। अगर यही क्वेश्चन वापिस आ रहा है आपको, ठीक है नहीं, 5 16 14 और 11 और 7 और क्वेश्चन मार्क, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो ये देख लेना है कितना है, -2 -3 और -4 और -5, कितना आ जाएगा 2। तो इसमें क्या आएगा -2। तो ये क्या है, क्रम संख्या प्लस वाली, और ये क्या है क्रम संख्या माइनस वाली। इसमें क्या है, क्रम संख्या तो चल रही है लेकिन माइनस में चल रही है। ये क्वेश्चन आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक, और चित्र वाले भी, जो चित्र है, अगर मैंने उस दिन बना के दिया था कि ये एक कागज है, ठीक, इसको आधा फोल्ड किया इतना हो जाएगा, और फिर इसको आधा फोल्ड किया इतना आ गया, फिर इसको इतना फोल्ड किया तो क्या हो गया, ये इतना हो गया। ठीक, इधर कॉर्नर में ऐसे करके ये चिन्ह बनाया गया है, हा? ये चिन्ह बनाया है, और इसके ऊपर ऐसे है, और साइड में 2 डंडी है। ठीक, और इधर तीर का निशान है। और जब ये चित्र आपका पूरा बनेगा, जब यहां पर पूरा बनेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये कि जब ये चित्र आपको पूरा इसमें दर्शाया जाएगा तब कैसे, ऐसे ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। ठीक, और ये 2 निशान इधर और तीर का निशान हो गया, इधर भी सेम। तो ये जो क्वेश्चन है इनको समझना है आपने, इन क्वेश्चनों को समझना है सिर्फ, और फिर आपने इनको कर देना है। किसी कागज को आधा मोड़ दिया और फिर इसको फिर आधा मोड़ दिया और उसको एक स्थान पर ये अंकित किया है, अगर उसको पूरा करने में, अगर उसको पूरा किया है तो कितना क्या आएगी, ये क्वेश्चन आ गया। अल्फाबेट वाला बता दिया आपको, जो अल्फाबेट के क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए हैं।
जब जब आप जाओ वहां पर परीक्षा देने जाओ, अगर अल्फाबेट के शब्द आ रहे हैं ए सी डी ई वाई, ठीक, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं और उनका मिलाप करना है, ठीक, अगर मिलाप करना है तो सबसे पहले जाते ही आपने ए बी सी डी लिख लेनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई जे 10, के 11 और 12, एल और एम 13। टोटल 26 अक्षर होते हैं ना, तो 26 अक्षरों का ही माप कर लेना है कि कितने पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। नहीं अभी ये 26 नंबर भी है, ठीक, 25 भी है और 24 भी है और 3 भी है और ये 23, पूरा एक साथ लिख लेना है। उसको आप जो क्रम वाइज है वो उसको मिला लेनी है। 13 का आधा कर देना, उसमें सामने क्या आ रहा है वो उसमें लिखना जरूरी है। अगर सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी आए इसका, देखो ए और एन मिल रहा है, ठीक, यानी 1 और 14, एक और 14 मिल रहा है, ठीक, एक ये है। और दूसरा क्या क्या मिल रहा है, अभी देखो इसमें बहुत जरूरी समझने वाला है। एक ये मिल गया, एक क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है, ठीक। अभी इधर 26 पे आ गया और इधर लिख देना है अपने 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 और 14। तो इसमें क्या आ जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू और टी एस आर क्यू पी ओ एन, यानी ये चीजें आ रही है। तो इसके ए के सामने 1 आ गया, 14 आ गया और 26 आ गया, ठीक। ए एन और जेड, ये ऐसे जोड़ इस प्रकार आएंगे, ठीक है। नहीं तो इसका अंक कितना है 1, इसका कितना है 14,
और जेड का 26। तो ये आप एक बार इनको लिख के मिलाना है। अगर क्वेश्चन आपको किस प्रकार आपको इजाजत दे रहा है कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। जय साथियों, इस वीडियो को आपके कोई भी जान पहचान जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है या पुलिस की कर रहा है, तलाटी मंत्री की कर रहा है, किसी की भी फोर्स की या सिविल सर्विस की किसी की भी तैयारी कर रहा है, उनके अंदर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही जरूरी आते हैं, ठीक, ये आते हैं। तो आप उनको जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसको पूरा देखें, बीच में कट ना करें। कट करने से बिल्कुल आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं लास्ट में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कट ना करें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, वंदे मातरम।